FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो कि FBR की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, वही एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है। और इस एडवर्टाइजमेंट में मर्द और ख़वातीन के अलावा अक़लियतों और माज़ूर अफराद के लिए भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। कोटा मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन क्लर्क, स्पाई ड्राइवर, डिस्पैच राइडर, नोटिस सर्वर, नायब कासद, चौकीदार, माली और इसके अलावा फराश, आर्म्ड गार्ड और बैलीफ। टोटल इस एडवर्टाइजमेंट में आपको 17 तरह की जॉब्स देखने को मिलती हैं। किसी भी जॉब के लिए आप समझते हो कि मैं अहल हूँ, वो जॉब आपके लिए रेलिवेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस एडवर्टाइजमेंट में मौजूद एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर पोस्ट के लिए आपको अलग से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो अब इन जॉब की मुकम्मल डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करते हैं। असिस्टेंट बेसिक पे स्किल 15, इसके लिए आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट चाहिए। और अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हो तो 6 हफ्तों का बुनियादी IT कोर्स, जिसमें कि MS ऑफिस भी शामिल होगा, नेशनल IT बोर्ड की जानिब से आपके प्रोबिशन पीरियड में आपको करवाया जाएगा। और सबसे लास्ट वाले कॉलम में आप एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि 5 साल जो एज रिलैक्सेशन के हैं वो शामिल हैं, वो प्लस किए हुए हैं। उसके बाद जी स्टेनोटाइपिस्ट बेसिक पे स्किल 14, इंटरमीडिएट मिनिमम स्पीड ऑफ 80 या 40 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड या टाइपिंग रिस्पेक्टिवली, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि आपको कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर बेसिक पे स्किल 14, सेकंड क्लास यानी कि इंटरमीडिएट या ग्रेड C बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या फिज़िक्स में मिनिमम स्पीड ऑफ 1000 डिप्रेशंस पर हॉर फॉर डेटा एंट्री या डेटा वेरिफिकेशन। अपर डिवीजन क्लर्क बेसिक पे स्किल 11, इंटरमीडिएट। और अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हो तो 3 हफ्तों का IT कोर्स करवाया जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क बेसिक पे स्किल 9, मैट्रिक मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट और 3 हफ्तों का IT कोर्स। स्पाई बेसिक पे स्किल 5, मैट्रिक। और इसके लिए जो मर्द हजरात के लिए फ़िज़िकल की रिक्वायरमेंट है वो हाइट 5.6 इंचज़, चेस्ट 32 से 33.5 इंचज़ है। और जो ख़वातीन हैं उनके लिए हाइट 5.2 इंचज़ रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्राइवर बेसिक पे स्केल 4, प्राइमरी पास और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो कि वैलिड है वो होना चाहिए। और ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो, आप उनको जानते हो। डिस्पैच राइडर बेसिक पे स्केल 4, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट बिल्कुल सेम है वही ड्राइवर वाली। नोटिस सर्वर, नायब कासद, चौकीदार, माली, फराश, आर्म्ड गार्ड और बैलीफ, इन तमाम पर आपका बेसिक पे स्केल बिल्कुल सेम होगा जो कि 1 है। और तलीमी काबिलियत भी बिल्कुल सेम है जो कि प्राइमरी पास है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ
और अप्लाई के बारे में बहुत ही अहम मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस मालूमात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि अप्लाई करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर कुछ ऑफिसेस और उनका एड्रेस और फिर उस ऑफिस में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और उन जॉब्स पर कितनी असामियाँ अवेलेबल हैं, इस टेबल में आपको मुकम्मल डिटेल्स देखने को मिलती हैं। तो आप इन जॉब्स पर अप्लाई करोगे मुकामी बुनियाद पर या सूबाई बुनियाद पर, जैसे कि रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद है, इसमें बेसिक पे स्केल 1 से लेकर 5 तक की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप मुकामी बुनियाद पर करोगे। अगर आप इस्लामाबाद के रहायशी हो तो आप इस ऑफिस में जो बेसिक पे स्केल 1 से लेकर 5 तक की जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर आप रहायशी हो तो आप उन जॉब्स के लिए अहल हो, अप्लाई कर सकते हो, वगरना नहीं। अब मुकामी बुनियाद पर आपको समझ आ गई। अब सूबाई बुनियाद की बात करते हैं। जैसे कि इसी ऑफिस में बेसिक पे स्केल 6 से लेकर 15 तक की जो जॉब्स अवेलेबल हैं उन पर आप लोग सूबाई बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि स्टेनोटाइपिस्ट बेसिक पे स्केल 14 की 3 असामियाँ अवेलेबल हैं और इस्लामाबाद सूबा पंजाब में आता है। तो पूरे पंजाब के लोग जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है वो इस्लामाबाद के ऑफिस में स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अहल हैं। इसी तरह से ये दूसरे नंबर पर रीजनल टैक्स ऑफिस है पेशावर वाला। इसमें माली की एक पोस्ट अवेलेबल है। अगर आप माली के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप पेशावर के रहायशी हो तो आप मुकामी बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हो। अगर रहायशी नहीं हो ना तो माली के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो पेशावर ऑफिस में बेसिक पे स्केल 1 से लेकर 5 तक की जॉब्स मौजूद होंगी, अवेलेबल होंगी, उन पर अप्लाई नहीं कर सकते। बल्कि जो 6 से 15 तक की जॉब्स होंगी, जैसे कि पेशावर के ऑफिस में यूडीसी की 4 जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आप पूरे केपीके से पेशावर के इस ऑफिस में यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, अहल हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मुकामी और सूबाई बुनियाद पर अप्लाई करने की आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर मुश्किल पेश आती है, समझ नहीं आती, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो पूरे पाकिस्तान के यहाँ पर ऑफिसेस की डिटेल्स मौजूद है कि इस वाले ऑफिस में ये वाली असामियाँ अवेलेबल हैं और लास्ट में टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो असामियाँ हैं वो 502 हैं। तो अभी बात करते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इन जॉब्स के लिए। तो अप्लाई होगा जी नेशनल जॉब पोर्टल पर। आप देख सकते हो njp.gov.pk आपने गूगल क्रोम में लिख लेना है और इस साइट को ओपन करना है, वरना इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे आ जाना है। तो देख सकते हो यहाँ पर वो तमाम जॉब्स जो मैंने आपको दिखाई हैं एडवर्टाइजमेंट में मौजूद हैं, जैसे कि लॉ डिवीज़न क्लर्क, रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिस कराची में। इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा और इस वेबसाइट पर अगर आपका अकाउंट बना है तो इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा, वरना साइन अप करके आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए। तो अब बात करते हैं कि वो वाला एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ताकि उस एडवर्टाइजमेंट को आप अपने पास ओपन करके उसको तसल्ली से रीड कर सको, तमाम इन्फॉर्मेशन जान सको।
तो ये FBR की वेबसाइट मैंने ओपन की है, इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आओगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास वही एडवर्टाइजमेंट सेव होकर ओपन हो जाएगा। तो दोबारा से मैं एडवर्टाइजमेंट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, इसको लाजमी से रीड आउट कर लीजिएगा ताकि अप्लाई करते वक्त, इंटरव्यू टेस्ट के वक्त जाते आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, कोई हार्ड जो है वो कॉपी या मैनुअल कॉपी एप्लीकेशन की किसी ऑफिस में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं होगी। और जब आप लोग टेस्ट या इंटरव्यू के वक्त आओगे तब आपने अपने तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जिनकी एक कॉपी अटेस्टेड हो वो साथ लेकर आने, और बाकी यहाँ से रीड कर सकते हो। आपको ये भी बता दिया है कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिलेगा और अप्लाई का भी तरीका गाइड कर दिया है। बाकी फिर भी अगर कहीं पर मुश्किल पेश आती है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूँगा।